हेलो दोस्तों, कैसे हैं हम। भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी ज्योग्राफी जो एनटीपीसी में पूछा उसका फटाफट अध्ययन करते हैं। भारत की भौगोलिक स्थिति, ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ इंडिया, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत अपनी भू सीमा साझा करते हैं? तो वो है बांग्लादेश का। बांग्लादेश का भारत पूर्वी सीमावर्ती पड़ोसी देश है, जो कि तीन ओर से भारत है तथा दक्षिण में बंगाल के भारत बांग्लादेश के साथ अपनी सबसे लंबी 4096 किलोमीटर। भारत के लगभग स्थल सीमा पड़ोसी देश के नहते तो 15,106 किलोमीटर। भारत की मानक यात्रा में से किस रास्ते से होकर गुजरती है? और मिर्ज़ापुर से। भारत दक्षिण एशिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है, जो पृथ्वी के भू क्षेत्रफल का क्या है 2.4 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे ठंडा आवासीय स्थान है? वो है द्रास। भारत का सबसे ठंडा आवासीय स्थान द्रास है। कारगिल जिले के एक शहर है जिसे प्राय लद्दाख का प्रवेश द्वार कहा जाता है। द्रास को दुनिया कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? उड़ीसा। भारत कर्क रेखा 8 राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर गुजरते हैं। अतः दिए गए बिल्कुल से भारत का भू सीमाएं कितने देशों के साथ लगी है? 7। कितने भारतीय राज्यों की सीमा नेपाल से जुड़ी हुई है? वो है 5। पाकिस्तान से जुड़े राज्य गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। चीन से जुड़े राज्य हैं जो राज्य है यूटी, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। भूटान से जुड़े राज्य असम, अरुणाचल प्रदेश, बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। म्यांमार से जुड़े मिजोरम, नागालैंड, नॉर्थ अफगानिस्तान की सीमा कश्मीर से जुड़े राज्य लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समुद्र तट सहित भारत के समुद्र तट की लगभग कुल लंबाई कितनी है? वो है 7516 किलोमीटर। भारत देश का दक्षिणी बिंदु कौन सा है? वो है इंदिरा पॉइंट। भारत पूरी तरह से पृथ्वी के किस गोलार्ध में है? भारत पूरी तरह से उत्तर पूर्वी। ये भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच मध्य समय GMT से आगे कितना है? 5 घंटा 30 मिनट से। कौन सा भारतीय मानक समय सही ढंग से दर्शाता है? तो GMT 5+। एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है? वो है पश्चिम बंगाल। रेड क्लिफ रेखा की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? वो है भारत और पाकिस्तान। रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान में मोहन भारत चीन पाकिस्तान ओडरनीस रेखा जर्मनी पोलैंड। भारत और पाकिस्तान की बीच सीमा रेखा क्या कहलाती है? रेड क्लिफ रेखा। निम्नलिखित में से किस शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहते हैं? वह शिलोंग को। काठियावाड़ प्रायद्वीप राजस्थान का भौगोलिक और सांस्कृतिक विस्तार है। निम्नलिखित कौन सा राज्य भारत के 7 भानु सेवन सिस्टर होती है? वो है सिक्किम। सिक्किम को ब्रदर्स कहते थे कि भारत में 7 सिस्टर के नाम से अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड जाने जाते हैं। ये 7 राज्य पूर्वोत्तर भारत में स्थित है। सिक्किम पूर्वोत्तर में एक पर्वतीय राज्य जिसका आकार अंगूठे सम। निम्नलिखित में किस देश की भू सीमा भारत से जुड़ी नहीं है? वो है तजाकिस्तान, बांग्लादेश। भारत इनमें से किस राज्य की सीमा महाराष्ट्र की सीमा से जुड़ी नहीं है? वह उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित से किस राज्य की भू सीमा नेपाल से जुड़ा नहीं है? वह झारखंड। सीमा विश्व की 5वीं सबसे बड़ी सीमा है? वो है भारत बांग्लादेश। विश्व के किन्हीं भी 2 देशों में मध्य सीमा की लंबाई जैसे भारत बांग्लादेश सीमा 5वें नंबर पर सबसे लंबी सीमा और कनाडा। निम्नलिखित कौन सी जल संधि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है? वो है 10 डिग्री जल संधि। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव के बीच है। 10 डिग्री चैनल अंडमान और ग्रेट चैनल सुमात्रा और निकोबार के बीच है। पाक स्टेट पर मिलान श्रीलंका। 10 डिग्री चैनल किसी समय रहते अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। गुजरात के अरुणाचल प्रदेश के समय पर अंतराल टाइम ले कितना है? 2 घंटे का। सबसे पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय सबसे पश्चिम गुजरात में सूर्योदय से कितने घंटे पहले होता है? 2 घंटे। इनमें से कौन सा जलडमरू भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका के मन्नार से पृथक करता हुआ? पाक जलडमरू। पाक जलडमरू भारत श्रीलंका। सुंडा जलडमरू सुमात्रा और जावा। बास जलडमरू तस्मान सागर और दक्षिणी सागर। हरसन जलडमरू अटलांटिक महासागर। भारत की सबसे लंबी मुख्य भूतट रेखा किस राज्य की है? वह गुजरात की। भारत में सबसे लंबी भूतट रेखा वाला गुजरात है। लंबी भूतट रेखा वाला शेष राज्य गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? हुआ आसाम से। जिनमें कौन से राज्य पाकिस्तान की सीमा सटे हुए हैं? पंजाब, गुजरात, हरियाणा नहीं है। राज्य जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान भारत के साथ। भारतीय मानक यामियों इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इनमें से कौन सा 5 राज्यों में से एक नहीं है? वह बिहार।
उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ी है? सिक्किम। भारतीय इनमें किस राज्य की सीमा नेपाल से नहीं जुड़ी है? वो है त्रिपुरा। भारतीय राज्य जो नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हुए है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, जबकि त्रिपुरा अपनी सीमा साझा नहीं करती है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्य के साथ प्रदेश से जुड़ी है? वो है उत्तर प्रदेश। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय भू सीमा किसका है? बांग्लादेश। निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है? वो है मणिपुर। निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल की सीमा के साथ नहीं लगती है? वो है झारखंड। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्रशासित प्रदेश है? वो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। नहीं, लक्षद्वीप। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्रशासित प्रदेश है? वो है लक्षद्वीप। भारत में अधिकतम दूरी पर है दक्षिणी ध्रुव। अक्षांश की स्थान भूमध्य रेखा से कोणीय दूरी है जो भूमध्य रेखा से उत्तर या किसी भी ध्रुव की दिशा में भूमध्य रेखा से डिग्री। भारतीय मानक समय का निर्धारण सारे यमन रेखा को मानक यमन माना किया जाता है। यहाँ इनमें से किसके पास है? वो है इलाहाबाद। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है? वो है पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। केरल से गुजरने वाले अक्षांश तमिलनाडु से भी गुजरते हैं। निम्नलिखित में किस स्थान पर 12 प्रवाल द्वीप है? वो है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप समूह 12 प्रवाल द्वीप, अटोल, 3 प्रवाल द्वीप, कोरल रीफ और 5 जलमग्न बालू के तटों को मिलाकर कुल 36 छोटे बड़े द्वीप है। भारत का सबसे छोटा केंद्रशासित प्रदेश लक्षद्वीप 32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। यह द्वीप समूह केरल उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कवारती है। कौन सा जलपट्टी का भारत और श्रीलंका को अलग करती है? वह पाक जलडमरू मध्य। भारत के मुख्य भूमि के सबसे दक्षिण छोर कौन सा है? वह है कन्याकुमारी। भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिण छोर कन्याकुमारी है। तमिलनाडु प्रांत के सुदूर दक्षिण तट पर बसा एक शहर है। यह हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर का संगम स्थल है। पावन द्वीप, प्रायद्वीप भारत। इसी द्वीप को रामेश्वरम द्वीप कहते हैं। भारत को भौगोलिक क्षेत्र में बांटा गया है। भारत के भौगोलिक क्षेत्र को 6 भागों में बांटा गया है। उत्तर पर्वत श्रृंखला, उत्तर भारत का विशाल मैदान, प्रायद्वीप बटा, थार मरुस्थल, समुद्र तटीय मैदान और द्वीप। कर्क रेखा निम्न किस राज्यों का नहीं गुजरती है? वो है मणिपुर। भारतीय भूमि से को लगभग 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करते हैं कर्क रेखा। भारत भूमध्य रेखा से मात्र 8 डिग्री उत्तर में है। भारतीय क्षेत्र का सुदूर दक्षिण बिंदु इंदिरा बिंदु कहाँ है? इंदिरा भारत का सुदूर दक्षिण सिरा कौन है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिण बिंदु ग्रेट निकोबार द्वीप के सिरे पर दक्षिणी भारतीय राज्य एवं के साथ कितने समुद्री तट समृद्ध है? 9 राज्य, 5 का शासित प्रदेश। भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। आंध्र प्रदेश की एक तटीय सीमा जुड़ी हुई है बंगाल की खाड़ी से। भूटान, चीन साथ जुड़ी हुई है। अरुणाचल प्रदेश। भारत का सबसे लंबा समुद्र इनमें से किस शहर में स्थित है? वो है चेन्नई। इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमा अरब सागर से जुड़ी हुई है? वह गुजरात। गुजरात राज्य की सीमा अरब सागर से जुड़ी हुई है। भारतीय राज्य में गुजरात राज्य की तट रेखा सर्वाधिक लंबी 1214 देश। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल की सीमा बंगाल की खाड़ी के तट से जुड़ी हुई है। पश्चिम बंगाल के देश आया करते हैं 3। पश्चिम बंगाल भारत के पूर्वी भागों में स्थित है। यह राज्य 3 देश से बांग्लादेश, भूटान आता है। भारत के 5 राज्य उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम, असम। आकार के मामले भारत सबसे बड़ा 7वां क्षेत्र के अनुसार देश का क्रम इस प्रकार: रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। निम्न कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करते हैं? वो है हिमाचल प्रदेश। भारत के पूर्वी पड़ोसी देश कौन है? भारत के पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान तथा उत्तर पूर्व में चीन, नेपाल और भूटान, पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार। हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम में मालदीव तथा दक्षिण में श्रीलंका स्थित है। भारत हिमालय पर्वत से दक्षिण से हिंद महासागर, पूर्व में अरब सागर से प्राकृतिक रूप से अवरुद्ध बंगाल की खाड़ी भारत के पूर्व में है। निम्नलिखित में कौन सा राज्य पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करती है? वो है हरियाणा। निम्नलिखित में कौन सा देश भारत का पड़ोसी है? वो है नेपाल। भारत की सीमा 7 देशों से सीमा लगती है। ये देश है बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और म्यांमार। भारत की सीमा इनमें से किस देश के साथ नहीं लगती है? तजाकिस्तान। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? वह झारखंड। बांग्लादेश के साथ भारत के पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा। निम्नलिखित में कौन सा देश भारत के पड़ोसियों में से एक है?
बांग्लादेश। इनमें से कौन सा पश्चिम बंगाल के पड़ोसी राज्य नहीं है? वह मेघालय। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करती है? अरुणाचल प्रदेश। भारत के पश्चिम में कौन सा समुद्र स्थित है? अरब सागर। भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन है? जम्मू कश्मीर। प्रायद्वीप भारत का सुदूर दक्षिण सिरा कौन है? कन्याकुमारी। भारत का दक्षिण भाग त्रिकोणीय आकार का है। प्रायद्वीप। भारत का निम्न बिंदु कौन सा है? पुट्टुनाड। भारत की स्थिति 8°4' 37 अक्षांश और 68°7 से 97 पूर्वी देशांतर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व 7वां सबसे बड़ा देश है। इसकी चतुर्दशी का अंतिम सीमा बिंदु है दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में। उत्तरतम बिंदु है इंदिरा कॉलेज लद्दाख में। पश्चिम बिंदु गोहर मोती गुजरात में। पूर्वी बिंदु किवीतु अरुणाचल प्रदेश। निम्नतम ऊंचाई कुट्टूनाड केरल के। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा नाम क्या है? मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा भारत और चीन की सीमा रेखा है। कुछ अन्य देश के बीच निम्न सीमा रेखा इस प्रकार है: डुरंड रेखा अफगानिस्तान पाकिस्तान। रेड किल भारत और पाकिस्तान। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड। मैनरहिम रेखा रूस और फिनलैंड। मैग्नेट रेखा फ्रांस और जर्मनी। 24वीं समंदर रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच कच्छ के रण में। 38वीं समंदर रेखा उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया। मैकमोहन भारत और चीन। निम्नलिखित किस भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा माना जाता है? रेड किल रेखा। पृथ्वी का उत्तरी क्षेत्र भारत का हिस्सा 2.4%। IST भारतीय स्टैंडर्ड समय। PKT पाकिस्तान स्टैंडर्ड समय से कितने मिनट आगे है? 30 मिनट। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है? असम। भारत की जल सीमा की रेखा कितने देशों से मिलती है? मालदीव जल सीमा, श्रीलंका जल सीमा, इंडोनेशिया जल सीमा, थाईलैंड, पाकिस्तान स्थलबंध जल, बांग्लादेश स्थलबंध जल, म्यांमार। भारत के साथ अपनी सीमा साझा करती है म्यांमार। कौन सी खाड़ी भारत और श्रीलंका को विभाजित करती है? पाक खाड़ी। निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से स्पर्श नहीं करता है? वो है भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ है? बांग्लादेश। भारतीय स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर तथा मुख्य भूमि की समुद्र तट सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर तथा लक्षद्वीप समूह सहित समुद्र तट की कुल लंबाई 75-16। भारत का स्थलीय सीमा लगे निम्नलिखित: बांग्लादेश 40-96, चीन 34-88, पाकिस्तान 33-23, नेपाल 17-51, बर्मा या म्यांमार 16-43, भूटान 699, अफगानिस्तान 106। बांग्लादेश का स्थलीय सीमा किसके साथ है? भारत और म्यांमार। भारत का प्राकृतिक विभाजन। दूसरा चैप्टर आ जाता है भारत का प्राकृतिक विभाजन। नेचुरल डिवीजन ऑफ इंडिया। पर्वत एवं चोटी। भारत का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह निम्न में से किस जलमग्न पर्वतमाला का आप्तिक भाग है? इमर्जेंट पार्ट है, वो है अराकन योमा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अराकन योमा जलमग्न पर्वतमाला का आप्तिक भाग, उभरा हुआ भाग है। इस द्वीप समूह का निर्माण सागर के जल में डूबी पर्वतीय चोटियों के जल के ऊपर आने से हुआ है। इसमें कुछ छोटे द्वीपों की उत्पत्ति ज्वालामुखी क्रिया से हुई है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप निकोबार द्वीप समूह स्थित है। अंडमान और निकोबार कोको चैनल के मध्य से म्यांमार से और ग्रेट चैनल के माध्यम से इंडोनेशिया से अलग होता है। माउंट आबू हिल स्टेशन निम्न किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? वो है अरावली। जयंतिया मेघालय के पहाड़ी है। गारो खासी जयंतिया पहाड़ियों का निर्माण मालवा पठार के समान युग में हुआ है। गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित है। इन पहाड़ियों का नाम विशेष रूप से उस क्षेत्र में पाए जाने वाले जनजातियों के नाम पर रखा गया है। मेघालय को पूर्व का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। गुरु शिखर चोटी निम्न में किस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है? वह अरावली श्रेणी। गुरु शिखर 1722 या 56-50 फीट ऊंची अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि राजस्थान में अरबुदा पर्वत में स्थित है। अरावली की पहाड़ियाँ दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमाला में से एक है। निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित अनुदैर्घ्य घाटी को क्या कहते हैं? दून। निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित अनुदैर्घ्य घाटी को दून कहा जाता है, जैसे देहरादून। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील किस राज्य में स्थित है? वह उड़ीसा। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील उड़ीसा राज्य स्थित चिल्का झील है। यह झील लगभग 1100 वर्ग किलोमीटर में फैली है। इस झील में कई द्वीप है और यह जगह जलीय वनस्पतियों, जीव जंतु और कई तरह के पक्षियों का पक्षी विहार के आकर्षक नज़ारों के लिए जानी जाती है। 1981 में आयोजित रामसर कन्वेंशन के तहत चिल्का झील को भारत का पहला वेटलैंड घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पर्वत और राज्य के शासित प्रदेश नंदा देवी उत्तराखंड में सही है? सासेर कांगड़ी कंचनजंगा सिक्किम में,
कंचनजंगा सिक्किम है, ठीक है। K2 पर्वत हिमाचल प्रदेश में, गलत। कौरविन आश्रम K2 भारत के सर्वोच्च पर्वत चोटी है। काराकोरम पर्वत मानते हैं पर्वत चोटी और समझाते हैं। नंदा देवी उत्तराखंड, सासेर कांगड़ी लद्दाख, कंचनजंगा सिक्किम। हिमालय की बेहतम पर्वत श्रेणी शिवालिक है, जिसकी ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच है, चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर। ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, महान या आंतरिक हिमालय या हिमालय के रूप में जाना जाता है। हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वतमाला तारामती चोटी किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। अन्नामुडी पर्वत निम्न किस राज्य में स्थित है? तक केरल में। अन्नामुडी या अनामुडी पर्वत भारत के केरल राज्य के एर्नाकुलम जिले और इडुक्की जिले में अवस्थित है। अन्नामुडी का शाब्दिक अर्थ होता है हाथी का सिर। अन्नामुडी प्रायद्वीप भारत का सबसे ऊंचा पर्वत होने के साथ साथ केरल का सबसे बड़ा पर्वत है। इसकी ऊंचाई 8842 फीट है, 2650 मीटर। इसे दक्षिण भारत का एवरेस्ट कहा जाता है। इलायची की पहाड़ी भारत किस राज्य में स्थित है? वो है केरल में। इलायची पहाड़ी भारत के केरल राज्य में स्थित है। ये पहाड़ी भारत के पश्चिम घाट पर्वतमाला की पहाड़ियाँ या पहाड़ी के दक्षिण में स्थित है। इलायची पहाड़ियों को दक्षिण में नागरकोयल की पहाड़ियाँ अवस्थित है। महाराष्ट्र में पश्चिम घाटों को स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री। हिमालय की कामेट चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। भारत का कौन सा राज्य नर्म और संपीड़ित निक्षेपों से निर्मित है, जिसे मोलासिस बेसिन के रूप में जाना जाता है? मिजोरम को लुढ़कते पहाड़ों की भूमि के रूप में जाना जाता है। यह बड़ी संख्या में पहाड़ है। यहाँ अधिकांश पर्वतों को फोरलेन बेसिन का निर्माण होता है, जो पहाड़ों के समांतर चलता है और संपीड़ित निक्षेपों के साथ संचित हो जाते हैं, जिन्हें मोलासिस बेसिन के रूप में जाना जाता है। भारत कितने भौगोलिक भागों में बांटा है? 6। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का भारत का विशाल मैदान, मरुस्थलीय प्रदेश, प्रायद्वीप पठार, तटीय मैदान, डोडा बेटा। नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। निम्न में से कौन सा राज्य भारतीय हिमालय क्षेत्र में स्थित नहीं है? वह है बिहार। पर्वतमाला दक्षिण में सतपुरा पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम अरावली पर्वतमाला से घिरी हुई है। विंध्याचल, मौसिनराम खासी पहाड़ी। मौसिनराम भारत के मेघालय राज्य में खासी पहाड़ी में चेरापूंजी से 15 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। पृथ्वी पर स्थित सर्वाधिक आर्द्र स्थान है, सर्वाधिक बारिश वाली जगह माना जाता है। यह विश्व में प्रथम सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, जबकि दूसरा स्थान चेरापूंजी है। मौसिनराम में एक वर्ष में 11,872 मिलीमीटर से अधिक वर्षा होती है। भारत की प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सी है? अरावली पर्वतमाला। सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के हिस्से को क्या कहते हैं? कुमायूं हिमालय। सतलज और काली नदियों के मध्य स्थित हिमालय को कुमायूं हिमालय कहा जाता है। हिमालय का वर्गीकरण नदियों के आधार पर पंजाब हिमालय जो होता है, पंजाब हिमालय जो है सिंधु और सतलज नदी के मध्य, कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदी के मध्य, और नेपाल हिमालय काली और तीस्ता नदी के मध्य, असम हिमालय तीस्ता और दिहांग नदी यानी ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य। देओमाली चोटी निम्न किस राज्य में स्थित है? तो यह है उड़ीसा में। देओमाली चोटी उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी है। हिमालय के संबंध में कौन सा कथन गलत है? पटकाई पहाड़ियाँ लघु हिमालय और शिवालिक के पीछे गलत है। हिमालय की सबसे बाह्य पर्वतमाला को शिवालिक कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा में स्थित है। कुमाऊं हिमालय सतलुज और काली नदी के बीच स्थित है। महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? वह है उड़ीसा में। छोटा नागपुर पठार में किस भारतीय राज्य में स्थित है? वह है झारखंड। निम्नलिखित में से हिमालय की कौन सी चोटी भारत में स्थित है? वह कामेत। अरावली पर्वतमाला राजस्थान में है। विंध्य पर्वतमाला मध्य प्रदेश में है। पश्चिम घाट केरल और कर्नाटक में है। हिमालय पर्वतमाला हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में है। गारो खासी और जयंतिया पहाड़ी भारत किस राज्य में है? प्रायद्वीप पठार का हिस्सा है। गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ भारत के उत्तर पूर्वी स्थित मेघालय राज्य में स्थित है। पठार का हिस्सा है। गारो खासी जयंतिया मूलतः प्रायद्वीप पठार उत्तरी पूर्वी विस्तार का भाग है। गारो राजमार्ग के मुख्य निम्न से कौन सी निम्न हिमालय की सबसे लंबी पर्वतमाला है? वह है पीर पंजाल पर्वतमाला। माउंट K2 86 मीटर। खासी गारो जयंतिया पहाड़ी है, मेघालय में है। सिक्किम को स्थित करने में भारत की सबसे ऊंची चोटी है। गुरु शिखर राजस्थान के अरबुदा पर्वतों का शिखर अलग पर्वत के उच्च बिंदु है। निम्न से किस पश्चिम घाटों के लिए प्रयुक्त स्थान नाम नहीं है? वह है तमिलनाडु। इलायची पहाड़ी केरल के नाम पहाड़ी, कर्नाटक की नीलगिरी पहाड़ी की शादी पर्वत है। तमिलनाडु में नहीं, इलायची पहाड़ी केरल में। साल्तेरो कांगड़ी चोटी इसमें से किस सीमा पर स्थित है? वह भारत पाकिस्तान सीमा। कामेत नामचा बरवा गुरला मंदाता किस नाम से जाना जाता है? हिमालय की पर्वतीय चोटी। नीलगिरी पहाड़ियों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यह भारत के पश्चिम घाट में स्थित सही है। यह पहाड़ियों पर बड़े पैमाने पर चाय और कॉफी उगाई जाती है, सही है। यह कर्नाटक का एक पहाड़ी क्षेत्र नहीं है। नीलगिरी पहाड़ी
तमिलनाडु में। डोरा बेटा इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है, ये भी सही है। चाय, सिनकोना, कॉफी और सब्जी की व्यापक खेती होता है। अरावली पर्वतमाला भारत के निम्नलिखित किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? वो है हर महाराष्ट्र। अरावली पर्वतमाला भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा तथा दिल्ली तक लंबी स्थित है। निम्नलिखित में से पश्चिम तट में स्थित क्षेत्र का नाम बताइए। मालाबार क्षेत्र। गुजरात का मैदान या तट, गुजरात का तटवर्ती क्षेत्र, इसे कच्छ और काठियावाड़ या सौराष्ट्र का तटीय मैदान भी कहते हैं। कोंकण का मैदान या तट, दमन और महाराष्ट्र से गोवा के बीच। कन्नड़ का मैदान या तट, गोवा से मंगलूर के बीच। मालाबार का मैदान या तट, मंगलूर से कन्याकुमारी, कैप कमोरिन के बीच। 2020 में आयोजित एक आवासीय वर्चुअल समारोह नेपाल और चीन द्वारा संयुक्त। हिमालय पर्वतमाला को किसमें विभाजित किया गया है? हिमाचल, हिमाद्री और शिवालिक। हिंदुकुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? तिरिचमीर। हिमालय में धौलाधर पर्वतमाला का एक भाग है। मध्य हिमालय का ध्रुवगढ़ पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है सतपुरा। सतपुरा, ध्रुवगढ़, अरावली, गुरु शिखर, नीलगिरी, डोरा बेटा, विंध्य, अमरकंटक। अरावली पर्वतमाला के उच्चतम बिंदु का नाम क्या है? गुरु शिखर। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है? वो है केटू। शिलांग इनमें से किस पहाड़ी पर स्थित है? दक्षिण भारत में स्थित इनमें से कौन सी पहाड़ियों को चोटी का नाम डोरा बेटा है? वो है नीलगिरी पहाड़ी। दक्षिण भारत में स्थित डोरा बेटा नीलगिरी पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी है। इस चोटी की ऊंचाई लगभग 2637 मीटर है। नीलगिरी पर्वत का विस्तार तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल में है। ऊटी पर्यटन स्थल नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है। खारो खासी जयंतिया पहाड़ी मेघालय राज्य में है। मेघालय में स्थित मौनीसराम सर्वाधिक वर्षा होती है। अन्नामलई पहाड़ी दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट के अंतर्गत तमिलनाडु और केरल राज्य में स्थित है। अन्नामलई की सबसे ऊंची चोटी अन्नायमुदी है, जिसकी ऊंचाई लगभग 2695 मीटर है। तमिलनाडु में स्थित कार्डमम पर्वत को इलायची पर्वत के नाम से जाना जाता है। इस पर्वत का विस्तार तमिलनाडु एवं केरल की सीमा पर है। पर्वतमाला व्यावहारिक रूप से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सीमा का निर्धारण करते हैं। विंध्य पर्वतमाला भारत के उत्तर एवं दक्षिण सीमा का निर्धारण करते हैं। विंध्याचल पर्वतमाला विंध्याचल, भारनेर, कैमूर तथा पारसनाथ पहाड़ियों का समूह है। इसमें प्राचीन युग की परतदार चट्टानें पाई जाती है। नर्मदा नदी के बीच हिमालयन जीव किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। पश्चिम घाट और पूर्वी घाट का मिलन स्थल क्या है? नीलगिरी। कैलाश पर्वत निम्न किस क्षेत्र में स्थित है? तिब्बत में। हिमालय के बाह्य भाग को कहा जाता है शिवालिक। गुजरात स्थित जूनागढ़ की गिरनार पहाड़ियाँ आमों को किसके लिए? केसर के लिए। भारत में निम्नलिखित में किस पहाड़ी को ब्लू माउंटेन के रूप में जाना जाता है? नीलगिरी। निम्न में से कौन सी पहाड़ियाँ पश्चिम घाट से संबंधित नहीं है? वो है महेंद्रगिरी पहाड़ी। इनमें से कौन सी नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है? वो है डोरा बेटा। रायसीना हिल कहाँ स्थित है? वो यह राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर स्थित है। एक पर्वत श्रृंखला जो भारतीय प्रायद्वीप को है, भारत के महान ढलान भी कहा जाता है। भारत के पश्चिम तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को पश्चिम घाट या सह्याद्री कहते हैं। विश्व में जैव विविधता के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। भारत के उत्तर में एक दीवार बनाते हैं उत्तरी पहाड़ी। पूर्वी भारत की पहाड़ी पट्टी मेघालय मूल रूप से किसका हिस्सा है? असम का। भारत के उत्तर में 3 पर्वतीय क्षेत्रों का दक्षिण भाग पहाड़ी हिमालय, जिसे कहते हैं शिवालिक रेंज। निम्नलिखित पर्वत श्रृंखला में से किसके सबसे ऊंचे पर्वत को गुरु शिखर नाम से जाना जाता है? अरावली पर्वत श्रृंखला। इस पर्वत की सबसे ऊंची गुरु शिखर ऊंचाई 765। विंध्य पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है 1066। पश्चिम घाट श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी अन्नायमुदी है 2695। सतपुरा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है ध्रुवगढ़। अरावली पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। निम्न से किस राज्य में गुरु शिखर की चोटी स्थित है? वह राजस्थान। नीलगिरी पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है? नीला पर्वत। सेवरा हिल्स निम्न में किस भारत के किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। टैगोर पहाड़ी झारखंड किस राज्य में स्थित है? रांची। उत्तर पूर्वी की पहाड़ियों कहा जाता है उत्तर। भारत का सबसे नया पर्वतखंड कौन है? हिमालय। माउंट एवरेस्ट को चोटी समुद्र 29,000। भारत के मुख्य पर्वतों की रेंज में किस पर्वत सम्मिलित नहीं है? हिंदुकुश। माउंट एवरेस्ट स्थित है नेपाल में। निम्नलिखित कौन सी श्रृंखला भारत की प्राचीन पर्वत श्रृंखला है? अरावली। गुरु शिखर क्या है? अरावली रेंज में सबसे ऊंची चोटी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? अन्नायमुदी शिखर। निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला वलित पर्वत का उदाहरण है? वह है हिमालय। निम्नलिखित कौन सी भारत की सर्वोत्तम वलित पर्वत श्रेणी है? वह है हिमालय। एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? दक्षिण अमेरिका में।
दुनिया में दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2। माउंट कंचनजंगा पर्वत क्या है? विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत।